ये जो पांचों राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें मैं राजस्थान में जब मतदान हुआ उससे पहले तक मैं एक हफ्ते से वहां पर थी। तो मैंने जी। वहां पे देखा, तो वहां जो मुद्दा हावी था वो मुद्दा हावी था चिरंजीवी योजना का। मतलब आप जी। उसमें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब उसमें विपक्ष के पार्टियों के, मतलब भाजपा के वोटर्स हों या इवन संघ के लोग हों, या कांग्रेस के साथ तो था ही वो मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा एक इस तरीके से हावी था कि उन्होंने ये तक कहा मेरे से, संघ के लोगों से और भाजपा के नेताओं से कुछ बात हुई है कि भाई जब हमें मुफ्त में इतना महंगा इलाज मिल रहा है तो हम अपना मेडिक्लेम क्यों करवाएंगे। हुँ। तो मैंने कहा वोट भी इसी के ऊपर देंगे क्या। तो उन्होंने बोला वो सोचेंगे, आपको क्यों बताएंगे हम किसको वोट देंगे। तो वहां हुँ। पे वो जो नाराजगी है, उनकी नाराजगी अपनी अपने ही नेता से है। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारे देश के नेता, राज्य के नेता क्यों बने बैठे हैं। तो हुँ। ये चीज, और ओपीएस का मुद्दा दूसरा, जो सरकारी कर्मचारियों से जिनकी बात हुई है, तो ओपीएस का मुद्दा और ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो चिरंजीवी योजना है, हुँ। और एक और जो महंगाई राहत शिविर लगाए थे जो अशोक गहलोत ने, उसमें हुँ। वो काफी महंगाई राहत शिविरों में तो वो स्वयं गए, लेकिन उसके बाद उनके पैर में कुछ दिक्कत आई और उसके बाद वो जिसको ऑफिस बाउंड हो गए, उसके बाद वो जा नहीं पाए। लेकिन उससे जो लोगों तक राहत पहुंचती रही, उसने एक बहुत ही हीलिंग टच का काम किया हुँ। लोगों के अंदर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने राजस्थान की जो बात आपको बताई, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का आपको आपने प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बताई दी। अब छत्तीसगढ़ आया। अब छत्तीसगढ़ देखिए, ये मेनली एक किसानों का, जिसको कहते हैं ना, खेती किसानी का राज्य है। और वहां जैसी जनता, जिसको कहते हैं ना कि सुख से रह रही है जनता, जो जो किसान जनता थी, उनके लिए भूपेश बघेल ने बहुत कुछ किया, मतलब झड़ी लगा दी कल्याणकारी हुँ। योजनाओं की किसानों के लिए। और हुँ। ये तक नौबत आ गई कि लोगों को खेती किसानी फायदे का सौदा लगने लगा, जो कि रेस्ट ऑफ द हुँ। कंट्री में लोगों को नहीं है, बिल्कुल। नुकसान का सौदा लगता है। हुँ। तो वहां ये तक बात आई कि भाई प्रचार के दौरान लोगों ने कहा भी कि लोग शहर छोड़ के वापस अपने गांव आ गए खेती बाड़ी संभालने के लिए। हुँ। तो उस वो मुद्दा भी एक वहां पे हावी रहा, जो आज भी बातचीत का विषय है। इसके हुँ। अलावा आपका आ गया तेलंगाना। अब तेलंगाना में तो देखिए कि वहां कुछ एक ऐसा ऐसा बाजी पलट पलट गई है अचानक से पिछले 2 महीने के अंदर, कि पब्लिक पब्लिक क्या, पूरे राजनीतिक विश्लेषक और जो जानकार है इस राजनीति के, देश की राजनीति के और चुनावी राजनीति के, वो हतप्रभ है। इनफैक्ट लोगों को सूझ नहीं रहा है कि इसके लॉजिक क्या दें, इसका एनालिसिस कैसे करें। हुँ। हाँ, आज अभी तक ये लग रहा था कि भाजपा और बीआरएस फाइट में है, डायरेक्ट फाइट इन्हीं के अंदर है। वहां भाजपा पिछड़ के तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे बात हो रही है आने हुँ। की। तो हुँ। डेफिनेटली उसमें जो जो तेलंगाना का मुद्दा है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो केसीआर के बारे में मोदी जी ने जो बात ये कही कि ये हम शामिल होना चाहते थे एनडीए में, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। हुँ। उनका डाउनवर्ड ग्राफ जाने की, वहां की जनता को ये लगा कि अगर हम इनको जिता देते हैं, हुँ। जिसके की मूड में जनता लग रही थी तब तक वहां, कि हुँ। अगर हम इनको जिता देते हैं तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और हुँ। भाजपा को लेके लोगों को जो पिछले दिनों में जो सामने चीजें आई हैं, नफरत की राजनीति, या उसमें कहिए कि आप किसान आंदोलन के को लेके उनका जो रवैया रहा, उससे जनता में खासी नाराजगी थी। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई और उनको लगा कि ये वापस चले जाए, इसके साथ चले जाएंगे। इसमें उनके जो शक था उनका, उसको पुख्ता किया ये शराब घोटाले में जो केसीआर की बेटी, मुख्यमंत्री की जो बेटी है, उनका नाम भी आया था, उनको समन्स भी सर्व किए गए थे। लेकिन वो अचानक वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, तो लगा कि वास्तव में कुछ मिली भगत है। तो वो बिल्कुल। चीज, जी हाँ, वो बिल तो वो चीज पुख्ता हुई। और कांग्रेस के पक्ष में, जो कांग्रेस का इस बार जो तेलंगाना में, तो जिसको कहते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, मतलब हुँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आज तो सोनिया जी भी और खड़गे जी भी, मतलब कौन नेता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि कर्नाटक की तो पूरी कैबिनेट बैठी हुई है तेलंगाना हुँ। में इस बार। तो इतनी ज्यादा दमखम के साथ और इतनी मजबूती के साथ शायद पहली बार कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, वो तेलंगाना में लड़ रही है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।